अरावली माउंटेन रेंज की वजह से ही तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन हो रखा है। रजत शर्मा ने जब इससे मिलती जुलती बात अपने शो में बोली तो जनता भड़क गई और ना जाने क्या क्या बोलने लगी। दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। अरे रजत जी, आप अपने इंडिया टीवी वाले अकाउंट से प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि जिसने आपको टेलीप्रॉम्प्टर पे ये सब स्क्रिप्ट लिख के दी, आपके उस टीम मेंबर की रिसर्च एकदम बेसलेस कैसे है। देखो, ये है दिल्ली एनसीआर, इसके नॉर्थ ईस्ट में है हिमालयाज और इसके साउथ वेस्ट में है अरावली माउंटेन रेंज। अब आपने बोला कि दिल्ली की आकृति एक कटोरे की तरह है। इस बात से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, क्योंकि दिल्ली को ज्योग्राफी और पॉल्यूशन स्टडीज में कभी कभी शैलो बेसिन बोला जाता है, बिकॉज इसकी लैंड रिलेटिवली लो लाइंग है, हवा का मूवमेंट कमजोर रहता है और पॉल्यूशन भी कुछ हद तक ट्रैप होता है। लेकिन नेपाल के काठमांडू की तरह दिल्ली एक्चुअल बाउल या वैली जैसा डीप स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे काठमांडू पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वैसा दिल्ली में नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली के साउथ वेस्ट में जो अरावली है वो तो इरोजन की वजह से काफी छोटी हो चुकी है और हिमालयाज भी बाउंड्री से जस्ट सटके नहीं है, वो 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। इनफैक्ट दिल्ली तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई भी नहीं है। अरावली रेंज दिल्ली के साउथ वेस्ट और थोड़ा वेस्ट साइड पे आती है। लोगों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि 2023 में आपने एयर पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है, इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद आप एयर पॉल्यूशन के लिए रेखा गुप्ता जी को जिम्मेदार ठहराने की बजाय उस 250 करोड़ साल पुरानी अरावली को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। जैसे केजरीवाल के टाइम पे तो वो अरावली थी ही नहीं। अरावली तो दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इसके अलावा और भी अनगिनत फायदे अरावली के मैंने इस लॉन्ग वीडियो में बताए हैं। यहाँ नीचे लिंक है, इस पर क्लिक करके अभी के अभी देखो।